चित्रांशोत्सव 2025 के लिए कायर समाज के लोगों ने क्रांति इंपीरियल में एक बहुत ही शानदार एक बड़ी मीटिंग रखी, जिसमें मुख्य रूप से संजय श्रीवास्तव, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य निगम मंडल के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने समाज के लोगों के बीच 3 मई और 4 मई की प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही रजन श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो हम अच्छे की छुट्टी कर सकते हैं। इस बात में भी आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाली जो भविष्य है, वो सोचे, इस बात को समझे। हम छोटे मोटे व्यापार करने में कतराते हैं, हम करें। आदमी जीरो से ऊपर आता है और व्यापार में ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये मान लीजिए कि समझ लीजिए कि सरकार की नीति, आने वाले समाज की नीति ऐसी होती जा रही है कि कायस्थों को नौकरी बहुत कम मिलने वाली है। इसलिए हमको व्यापार की तरफ ध्यान देना है और हमको संगठित होना है, अपनी आवाज को उठा के सरकार के सामने रखना है कि हमारी स्थिति पुनः लाइए। हमारे कारण देश चलता था, हमारे कारण विश्व हमें देखती थी, काय समाज को देखती थी। आज हम कहां हैं? साहब समाज का भवन है, जाइए आप महादेव घाट रोड में जाइए, लाइन में समाज भवन, सामाजिक भवन बने हुए हैं। पहले वर्ष में जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी, तो थोड़ा मन में संशय था कि कितना सफल होंगे, क्या होंगे। छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, बहुत बड़ी संख्या है नहीं, लेकिन कुछ लोगों के मेहनत से उसको हम सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके अंतिम स्वरूप दिया कि अब करना तो है। और जैसा कि सबने बताया, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, लेकिन चित्रांशोत्सव 2025 जो 4 मई 2025 को होना है, इस दिन को हम सब लोगों को अपने मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए कि 4 मई 2025 को हमारे आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रकटोत्सव है, जयंती कहते हैं, प्रकटोत्सव कहते हैं। तो ये हमारा वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिवस मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये हम सबको सबसे पहले अपने दिल में उतारने की आवश्यकता है कि हमारे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिवस 4 मई है, जो हमारे आराध्य जो है भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रकटोत्सव है। क्योंकि हमने इस बात को यदि समझ लिया तो निश्चित तौर पर हम सब सही दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। उस 4 मई की जो अंतिम तैयारी बैठक जो हम लोग हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष में हमने आज इस बैठक का यहाँ पर आयोजन किया है। और इस बैठक में हम सबके बीच में सभी हमारे वरिष्ठ जो कि बरसों बरस से सामाजिक गतिविधियों में अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसे आदरणीय, आप ताली थोड़ा सा करतल ध्वनि से चलती रहे, आदरणीय रजन श्रीवास्तव जी, आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी, प्रमोद खरे जी, हमारे दिलीप वर्मा जी, विक्रम श्रीवास्तव जी पुरानी बस्ती में रहते। कायस्थ पारा, जो हमारे रायपुर का शब्द हम लोग आजकल भूलने लगे, लेकिन कायस्थों के नाम से पारा यदि है, मोहल्ला है रायपुर में, तो कायस्थ पारा है पुरानी बस्ती में। हमारे पप्पू श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अभी मंदिर के बारे में बताया, ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से वो आ नहीं पाए, तो वो आते ही हैं। तो पप्पू श्रीवास्तव जी ने, राजेश श्रीवास्तव जिनको कहते हैं, हम लोग पप्पू कहते हैं, तो उन्होंने एक जवाबदारी ली है जो सामाजिक गतिविधियों में एक ऐसे लोगों के काम ठीक से करें पप्पू। आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, हमारी सीमा श्रीवास्तव जी कवित्री भी हैं, और तो उन्होंने परिचय को दिया संगठन के बारे में कविता गाती है। रितु वर्मा जी जो मंच का संचालन कर रही हैं, मेरे को कल वर्मा बोली, डॉक्टर रितु श्रीवास्तव डॉक्टर भी है, दीपक कहाँ गया। और ऐसे हमारे सभी सम्मानित जन, आदरणीय सतीश श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए हैं, अमित हमारा छोटा भाई कांग्रेस का एक अच्छा प्रखर वक्ता, हमारे बड़े भाई विनय श्रीवास्तव जी, आदरणीय एस के निगम जी। तो संगठन में लगातार इस तरह की बैठकें, लगातार बैठक मिलना जुलना जब तक हम नहीं करेंगे तो संगठन गतिशील नहीं रह पाता और एकदम धीमा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर वो संगठन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो जब भी हम पहली बैठक करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोशिश करें कि मोहल्लों के अंदर है भी, जैसे मान लीजिए गीतांजलि गायत्री नगर है, अवंती विहार है, या शीतला नगर है, डीडी नगर है, कुछ भी है, पुरानी बस्ती है, भले वहां 10 परिवार है, 20 परिवार है, उन 10-20 परिवारों के बीच में भी हमको चाय पीते हुए बैठना चाहिए, ताकि हलचल होती, जन जागरण होता है कि नहीं हाँ हमारा ये कार्यक्रम 4 तारीख को है, हम सबको जुड़ना है।
आप मानेंगे कि आज भी ये बैठक जो हमने उसके पहले दोपहर में 12 बजे अवंती विहार में भी मैं गया था, एक बैठक हुई, कुछ नहीं थे, 8-10-12 लोग 15 लोग थे, कुछ अवंती से आए आप श्योर तो दबा पाए और कौन है अवंती से, जरा आप खड़ा करें, पीछे हुआ है ना, संतोष कहाँ गया, रुक गया संतोष है वास्तव, अच्छा, मतलब कहने का मतलब 4-5 लोग आए, प्रमोद भी पहुंचे थे वहां पे। कल हम लोग कहाँ बैठे थे, देवेंद्र से कौन कौन आए, कुछ लोग आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब 4 तारीख को आएंगे। ऐसा गीतांजलि कहते हैं हुआ बैठक के तरफ कई जगह बैठी हुई इस तरह की, प्रियदर्शी नगर में भी बैठे हुए प्रदीप वर्मा जी के यहाँ कुछ लोग आए, वहां से भी आए होंगे अभी कुछ लोग, क्योंकि मन में है, हम आते हैं बहुत सारी चीजें सोचते हैं, शेयर करते हैं कि हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन शायद हम ही उन कामों को गति नहीं दे पाते हैं। ये जो बचा हुआ 6 दिन है हमारे पास, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार को कार्यक्रम है 4 तारीख को, तो इन 6 दिनों के अंदर में हमको यहां से जाने के बाद, इस बैठक का उद्देश्य यही है, कार्यक्रम तो हो जाएगा, लेकिन हम हर एक व्यक्ति यहां पर बैठा, 150-200 लोग यहां पर बैठे हैं मान लीजिए, यदि 5-5 परिवार को भी, जो मैं हमेशा कहता हूं केवल 5 परिवार, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे मोहल्ले को लेके आइए, या फिर आज हम यदि निकल कर आए हैं तो हम क्या आजू बाजू दाएं किसी को कहा हमने कि मेरे से सीनियर लोग बैठे, लेकिन जितना मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से बातचीत, कि 5 आज भी हम यदि आते तो शायद 2-4-5 परिवार को हमको लाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ला पाए किसी कारण से, कोई लाया भी होगा, लेकिन अब ये 6 दिन जो है, हम कम से कम एक व्यक्ति 5-5 परिवारों को यदि जोड़ता है तो 200 लोग 5 परिवार यदि जोड़ते हैं तो 1000 परिवार होता है। 1000 परिवार किसको कहते हैं, यदि 2-2 आदमी एक परिवार से आते हैं, 3-3 आदमी तो 2-3 हजार आदमी ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मोबाइल पे हमारे ही रिश्तेदार इस रायपुर शहर के अंदर में 4-5 परिवार होंगे जो बहुत इकट्ठे जैसे रोज मिलते हैं, साल में 10 बार मिलते हैं, 25 बार मिलते हैं, ठीक है, कायस्थ परिवार, या फिर हमारे मित्र होंगे बहुत सारे जो हमारे कहने से आएंगे, मेरे कहने से शायद नहीं आएंगे। मैंने सतीश जी को लगाया अधिकार से कहा, तो सतीश जी कहाँ थे, चले गए क्या, अच्छा ये बैठे आ गए, तो सतीश जी किसी को कहेंगे तो 5 परिवार आएंगे, वो कहेंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल पे भी 5-5 परिवार हैं, आपके दोस्त मित्र 5 है कि नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहेगी नहीं 5 परिवार भी मेरे साथ नहीं, कोई है कैसा, नहीं होंगे, आपके रिश्तेदार ही रायपुर शहर में 5 होंगे, आसपास होंगे, तो इनको भी हम शायद नहीं बुला पाते या उनको भी हम चर्चा नहीं कर पाते, इस तरह का कार्यक्रम हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, तो इसका हम सब लोगों को जोड़ना है। लेकिन बावजूद इसके मेरे को इस बात की प्रसन्नता है कि जहां से हमने अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया था, क्या सर आप लोग बैठे तो, जहां से हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया था वो बहुत कमजोर स्थिति थी, वो बहुत कमजोर स्थिति थी, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सब संपन्न है, अच्छे हैं, सब है, लेकिन सामूहिक रूप से, सामान्य रूप से हम बहुत कमजोर थे। कभी इस रायपुर शहर के अंदर में हम 10-15-20 साल बैठते थे तो शहर की बैठक में 10-20 लोग नहीं आ पाते थे, ये सत्य है। लेकिन धीरे धीरे करके 2012 से ये कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम भी करते पुराते सब चीज आते हैं, तो 4-5 कार्यक्रम होते हैं वर्ष में, 4-5 कार्यक्रम हो जाते हैं। किटी ग्रुप बन गया महिलाओं का 50 का, महिलाएं भले यहाँ नहीं आए, किटी में 100 महिलाएं आती, बैठने की जगह नहीं, होटल वाला मेरे को कई बार बोला भैया कैसे 100 लोग की किट्टी करोगे आप लोग, तो ये स्थिति है। तो शहर में ढूंढते हैं कहाँ बैठे 100 लोग, हमारा म्यूजिकल क्लब है, कहाँ म्यूजिकल क्लब वाले, ये सब इन 12-14 वर्षों की उपलब्धि है। कभी किट्टी नहीं होती थी पहले, लेकिन महिलाएं जब इतनी जुड़ी तो आपस में उन्होंने चर्चा किया कि किट्टी करना चाहिए। अन्य लोग नहीं आ पाए, किन्हीं कारणों से, कईयों का फोन आया कि किसी का कार्यक्रम था, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, इसलिए नहीं आ पाए, उसमें आए, प्रमुख कार्यक्रम में आए। लेकिन हमारा कार्यक्रम जो अभी रंजन जी ने कहा, राजन जी ने कहा कि जब हम सड़क पर निकले, शोभा यात्रा में निकले, गर्मी है मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन हम निकले तो हमारे मन के अंदर उत्साह होना चाहिए। 4 तारीख की सुबह जब हम उठे कि नहीं आज तो मेरा कार्यक्रम है, शोभा यात्रा मेरे को जाना। बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं आते थे, आना प्रारंभ कर दिए, जो लोग आते थे वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे, आ जाए, लेकिन हमारे मन में उत्साह ऐसा नहीं कि मेरे को जाना है, मीटिंग में जाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ कार्यक्रम को जाना पड़ेगा समय निकाल के, ऐसा नहीं, मन में भाव होना चाहिए कि हमें जाना है, ये मेरा कार्यक्रम है, मेरे इसलिए वो कार्यक्रम है। और दूसरे समाज ठीक है, अच्छा लगता है देखने से, लेकिन हमको सीखने की बहुत आवश्यकता नहीं। दूसरे समाज से हम क्या सीखें, कायस्थ समाज तो वो है, वो बुद्धिमान समाज है जो दूसरों को दिशा देता है। तो हमने यदि तय कर लिया कि हम एक होकर यदि शोभा यात्रा कोई कार्यक्रम करेंगे, तो मुझे लगता है सभी समाजों से बेहतर कार्यक्रम हम कर सकते हैं।
और ये 12 वर्षों की पहचान नहीं बनी। पहले तो चित्रांश को हम पहले साल निकाले ना तो लोग बोलते थे चित्रांश क्या होता है, जो सड़कों में नारा लगा जय चित्रांश, तो देखिए मैं पूछा मेरे से भी ये चित्रांश क्या होता है। आज कम से कम उसके हम मोहताज नहीं है, आज सबको मालूम कि चित्रांश क्या होता है, चित्रांशोत्सव क्या है। आज कोई प्रेस वाला नहीं पूछता, सबको मालूम है ये काय समाज का कार्यक्रम होता है। तो ये मेरा एक बेसिक जो चीजें थी जो मुझे मेरे मन में थी, मैंने आप सब लोगों से शेयर किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग, खासकर महिलाएं, सही कहा उन्होंने कि महिलाओं की संख्या ठीक है, महिलाएं कितनी आती है मुझे मालूम है, लेकिन कार्यक्रम में आते हैं आप लोग। लेकिन आप सबको विशेष रूप से प्रयास करना पड़ेगा, एक एक को कि 10-10 महिलाएं, एक 50 महिला बैठी, 500 महिलाएं, जिनको नहीं चलना गाड़ी उपलब्ध करा देंगे। बंगला जी चल पा रही है कितनी, मेडिकल का है वहां पर पाला। सॉरी मैं उषा जी से पूछना चाहता था। इसलिए कि रविवार के दिन सब लोग शामिल हो जाते हैं, नौकरी पेशा के लोग, व्यवसाय के लोग नहीं आ पाते हैं तो रविवार को। लेकिन इस पर संयोग ऐसा है कि रविवार के दिन ही हमारा चित्रकूट जी का प्रकट उत्सव है, इसलिए सेम डे कार्यक्रम 4 तारीख को ही ये कार्यक्रम होगा। 4 तारीख को जैसा कि मैं बता देता हूं आपको, दोपहर 2 बजे रखा है, 3 बजे, एक बजे, दोपहर 1 बजे से समाज के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। बच्चे लिखे लेकिन बड़े लोग भी कर रहे, सुनो महिलाएं भी कर रही। तो समाज के जो भी है 1 बजे आप लोगों का जो महिला विंग को ये कार्यक्रम दिया गया 2-3 घंटे के लिए 4 बजे तक। तो ये 3 घंटे का डिटेल भी प्रोग्राम आपको बताएंगे, 2 मिनट में आपसे बताएंगे बात है। शाम 4:30 बजे क्या होता है कि जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो सब लोग इकट्ठे होते हैं शाम को 4:30 बजे आते हैं, और 4:30-5 बजे तक जब अच्छी संख्या हो जाती है तो हम फिर वहां 5 बजे पूजन आरती वगैरह करते हैं चित्रकूट जी का हॉल के अंदर, और वहां 5-5:30 बजे फिर हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि गर्मी का समय इसलिए थोड़ा सा विलंब करते हैं कि 5:30-6 बजे हम निकालते हैं शोभा यात्रा। 1-1.5 घंटे की शोभा यात्रा रहती है और वो लगभग 7-7:30 बजे हम वापस उसी स्थान पर लौटते हैं। 7:30 बजे हमारा जो संगीत का इस बार तो प्ले है, कोई चित्रकूट जी के ऊपर में कोई प्ले रखा गया है ना, संगीत तो रहेगा ही दीपक, हाँ संगीत तो चलेगा बीच बीच में, दोपहर से चालू हुआ है तो जहां गैप मिला तो 2 गाने हो गए, तो थोड़ा सा मतलब है ना। ये कार्यक्रम होगा और उसके बाद मच्छी कार्यक्रम होगा। इस मच्छी कार्यक्रम में हम इस पत्रिका का सामने रखी पत्रिका, हर वर्ष एक पत्रिका निकालते दिखाई जरा, हर वर्ष एक पत्रिका हम निकालते हैं चित्रांशोत्सव के नाम से। इस पत्रिका का विमोचन होता है, इस पत्रिका को हम निकालते हैं, असल बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे चित्रकूट जी के बारे में लेख है, इस तरह की एक सामाजिक पत्रिका का विमोचन हर साल करते हैं। जो गेस्ट आते हैं उनका उद्बोधन होता है, उनका सम्मान होता है, कुछ हमारी विस्तृत प्रतिभाएं होती हैं, समाज के उनका सम्मान का कार्यक्रम होता है, बच्चों का होता है। तो इस तरह से आधा 9 घंटे का हमारा मंची कार्यक्रम होता है जो लगभग 9 बजे 9:30 बन जाता है, और उसके बाद रात्रि भोज। पिछले वर्ष हमने ये किया है कि कार्यक्रम के समापन में हौजी, क्या बोलते हैं, तबोला गाना कौन कौन जरा हाथ खड़ा करिए सब लोग। सब लोग कह रहे थे ना प्राइस किसको मिला था, हीरे की बोटी कहाँ आई नहीं, हाँ मुकुल भी हो गया क्या, अच्छा मुकुल पीछे बैठा। अब वो कंचन इसलिए नहीं आई कि उसको भी इस बार मिलना नहीं है, तो कुल मिला के फिर तंबोला होता है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद रात्रि भोज का कार्यक्रम। इस तरह के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है आप सबके सामने। अब युवा भाई एक 2 मिनट में आप लोग बताइए क्या तैयारी करेंगे, तो सुझाव होगा तो ले लेंगे। उसके पहले 3 तारीख को एक युवा विंग हमारा है, कहने को युवा विंग है लेकिन शामिल सब हो जाते हैं उस बाइक रैली में। जो न्यू शांति नगर वाला जो हमारा मंदिर है चित्रकूट जी का, वहां सायंकाल 4 बजे का समय है, तो 4 का टाइम हमने दिया है, 5 बजे हमारी वो बाइक रैली वहां से प्रारंभ होगी। कहने को बाइक रैली है अधिकांश, लेकिन पीछे 4 व्हीलर भी चलेगी। कुल मिलाकर झंडा लगाकर एक वातावरण जो बनता है शहर के अंदर में, उसमें सब लोग शामिल, महिलाएं भी शामिल होती हैं, गाड़ी चला रही है, कोई साथ में है, कोई कुछ है, तो सब लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे वातावरण में वो हमारी बाइक रैली होती है। लोगों को भी थोड़ा सा मालूम चल जाता है कि आखिर कार्यक्रम क्या है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इस बार न्यू शांति नगर मंदिर से निकलकर पुरानी बस्ती में आप लोगों ने कहा विठल भाई है, वहां पर मंदिर में हमारी वो बाइक रैली समाप्त होगी, और वहां पे थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट जो है वहां पे एक आयोजन रहेगा, तो रिफ्रेशमेंट रहेगा। मेरा आग्रह है दोनों कार्यक्रमों में, इन दोनों कार्यक्रमों में 2 दिन सैटरडे छुट्टी टाइप का रहता ही है, गवर्नमेंट से छुट्टी है, तो ये दोनों दिन हम पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ हम सब लोग उसमें शामिल हों। और इस पूरे कार्यक्रम में अधिकांश
लोग इसमें जुड़े, इसका भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। 5-5 परिवार, 10-10 परिवार को हम सब जोड़े, आग्रह करें। यदि आप 10 का प्रयास करेंगे तो 5 आदमी तो आएंगे। समाज के सभी से निवेदन है कि परिवार सहित आए और 3 मई को बाइक रैली और 4 मई को भव्य शोभा यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद।